वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर लेट वीडियो। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, उसके साथ ही हमारे करीबी रिश्तेदार एक गुजर गए। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो छोड़ो, आप सब इस लॉन्ग वीडियो को एंजॉय करिए। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहां से आखिरी वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर पहले उसे देख लीजिए। तो शुरू करते हैं वन हस्बैंड इज एनफ की एपिसोड 12 से। एपिसोड के शुरुआत में वो दोनों मेड्स हमारी क्रोसेटा के चार्म से इफेक्ट होकर ब्लश करने लगते हैं और बोलते हैं, आप क्या मतलब, हम आपका ज़रूर मदद करेंगे, हम आपके लिए ही जीते हैं, आपका हर बातें मानेंगे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बस बोलो प्लीज़। क्रोसेटा बोलती है, मैं और खड़ी नहीं हो सकती हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना पानी लाकर दोगे किचन से, और हाँ मेरे फादर को मत बताना। वो सोचती है जब वो खाना पानी लाने जाएंगे तब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो मेड जाती हुई बोलती है, हाँ हम अभी आपके लिए वो लाते हैं, और दूसरी बोलती है, नहीं मैं पहले लाऊंगी। और हमारी क्रोसेटा मार्गोट को देखकर बोलती है, तुम नहीं जाओगे, और मार्गोट बोलती है, नहीं वो दोनों संभाल लेंगे। गाइस, हमारा मार्गोट के ऊपर क्रोसेटा का चार्म काम नहीं करता है, ये ऐसा क्यों है, हम आगे जानेंगे। क्रोसेटा सोचती है, क्या मेरा चार्म इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, अभी मैं भाग नहीं सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ। और वो मुझे एक घूर क्यों रही है, और वो सोचती है मार्गोट को देखकर, ये मेड मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, शायद ये बहुत ही फेमिलियर है। और वो दोनों मेड खाना ले आते हैं, आकर हमारे क्रोसेटा को बैठा देते हैं और बोलते हैं, आप पानी लीजिए, नहीं आप थोड़ा सूप लीजिए, आप सॉफ्ट बेड भी लीजिए। और वो सोचती है, मैं खाना खाने के बाद इसके बारे में सोचूंगी। और वो बोलती है, थैंक यू खाने के लिए। और वो दोनों मेड, क्रोसेटा 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, वो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, इसी वजह से वो खाने लगती है। और हमारा क्रोसेटा को वो दोनों मेड ब्लश करते हुए देखने लगते हैं। और मेड बोलती हैं, मिस हम परेशानी में आ जाते और कोई हमें देख लेता। और वो हमारी क्रोसेटा के करीब आकर बोलते हैं, तुम्हें पता है ना हम कैसे मुश्किल से ये काम किया है, और क्या तुम हमें सिर्फ थैंक यू बोलकर रीपे करोगे। और वो मेड हमारी क्रोसेटा को नेक पर किस करने लगते हैं और बोलते हैं, ये तो सही नहीं है, हमें अभी खड़े नहीं हो सकते हैं। और क्रोसेटा बोलती है, प्लीज़ रुक जाओ। तभी हमारा मार्गोट एक कुर्सी लेकर उन दोनों मेड को मारकर बेहोश कर देता है और बोलता है, ये क्या था, मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ, और क्या आप ठीक हो। और क्रोसेटा उसे शॉक्ड हुए देखती ही रहती है और बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और क्रोसेटा सोचती है, ये मेड कौन है, सच में मेरा चार्म से ये क्यों अफेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल मेलिट की तरह, क्यों वो इतनी अलग है सबसे। और क्रोसेटा बोलती है, तुम्हारा मदद के लिए बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारा नाम क्या है। मार्गोट अपना नाम बताती हुई बोलती है, मेरा नाम मार्गोट है। और क्रोसेटा सोचती है मार्गोट, और वो पिछली बातें सोचने लगती है। मार्गोट, हाँ मुझे याद आया, मैंने कहाँ देखा था इसे, हमारी फीमेल लीड ने इसे गेम की आड़ में देखा था, जहाँ पर मार्गोट अपना नाम बताती हुई बोलती है, मेरा नाम मार्गोट है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज़ सिखाऊंगी जो आपकी मदद करेगी इस प्लेस में रहने के लिए। और क्रोसेटा सोचती है, फीमेल लीड की मेड है, ये वीडियो गेम की गाइड की कैरेक्टर है, ये तो बहुत ही बड़ी डिस्कवर है, मतलब मेरा चार्म सिर्फ मेन लीड गेम की मेन कैरेक्टर के ऊपर काम नहीं करता है, करेगा सिर्फ मेन लीड ही नहीं, और भी कैरेक्टर हैं, ये मेरी चांस है। और वो मार्गोट का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मार्गोट मुझे माफ़ करना इतनी जल्दी के लिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरी मदद करो, इस मेंशन से
बाहर जाने के लिए अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा मदद करूंगी। तभी मार्गरेट बोलती है, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? और हमारी फीमेल लीड उसको देखता ही रहता है और बोलता है, नहीं मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है। मार्गरेट बोलती है, तुम मेरे से काम करवाना चाहते हो बिना पैसों के? और हमारी फीमेल लीड तो सदमे में ही चला जाता है और मार्गरेट कंटिन्यू करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं काउंट की बेटी को मेरा कर्जदार बना सकती हूँ, तो मैं तुम्हारा छोटा सा मदद कर सकती हूँ। और क्रोसेटा थैंक्स बोलती है और सोचती है, ये क्या एग्री नहीं हो गया मेरा मदद करने के लिए आसानी से? इसमें कोई शक नहीं है, ये मेलिड की तरह मेरे चार्म से इफेक्ट नहीं होता है। और वो पूछती है, क्या तुम्हें स्ट्रेंज फील करते हो जब तुम मुझे देखते हो, जैसे कि मेरे साथ चिपकना और किस करना? मार्गरेट उसको देखती ही रहती है और बोलती है, क्या यही तुम चाहती हो? और क्रोसेटा बोलती है, नहीं, और एम्बैरस होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और बोलता है, अगर तुमने ऐसा नहीं फील करते हो तो अच्छा है, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। और क्रोसेटा बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस होकर सोचती है, मैं ये क्या बोल रही थी, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है। मार्गरेट बोलती है, मुझे लग रहा है तुम्हें एक कोट पहन लेना चाहिए। और उसे वो एक कोट ओढ़ा देता है और बोलता है, तुम बहुत वक्त से यहाँ पर खड़ी हुई हो। और क्रोसेटा कोट के लिए थैंक्स बोलती है और सोचती है, ये बहुत ही अच्छा है, एक और पर्सन जिसके साथ मैं नॉर्मल होकर बात कर सकती हूँ। रोजर के साथ मैरिज की प्रॉमिस करने के बाद मेरे साथ हर चीज़ें अच्छी जा रही हैं। वो बोलती है, आप मेरे पीछे आइए। और हमारी क्रोसेटा बोलती है, तो हाँ ठीक है। और वो दोनों चलने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है और मार्गरेट क्रोसेटा को बाहर ले आता है। और क्रोसेटा बोलती है, सुबह हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मार्गरेट बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, ये आराम से फिगर आउट हो जाएगा, पर हम कहाँ जाएंगे मेंशन को छोड़ देने के बाद। और क्रोसेटा बोलती है, मैं चर्च जाऊँगा, होली नाइट के पास कोई है वहाँ पे जो मेरी मदद कर सकता है। मैं सोच रही थी क्या तुम भी मेरे साथ आओगी? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रेटानी हाउस का मेन गेट दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है और हमारा थर्ड मेन लीड भी वहाँ पर होता है। गार्ड हमारे थर्ड मेन लीड को बोलते हैं, आप यहाँ से खड़े नहीं रह सकते हैं, अगर तुम्हारे वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। सर रोजर, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए अगर आपके पास कोई इनविटेशन नहीं है। और रोजर बोलता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे उसे अभी देखना है। मैं उस लेडी से प्रॉमिस किया था जो यहाँ पर रहती है। लोग बातें करने लगते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आदमी क्या नहीं है हेड ऑफ द होली नाइट? मैंने उसे देखा है। और कोई बोलता है, मैंने उसे देखा है लोगों के मदद करते हुए। लोग बोलते हैं, वो प्यार में है, वो यहाँ पर है क्योंकि वो इस मेंशन के अंदर रहने वाली लड़की के प्यार में गिर गया है। सच में वो अपनी होली नाइट का ड्यूटी को भी भूल गया। वो गार्ड अपना स्वord निकालते हुए बोलता है, तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मजबूर करूँगा यहाँ से निकल जाने के लिए। तभी हमारा रोजर का स्वord का एक स्लैश होता है और उस नाइट का स्वord हवा में घूमता ही रहता है। गाइस, मुझे लग रहा है ये गार्ड थोड़ा पागल है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है, वो भी होली नाइट का हेड है, वो कैसे कोई कमज़ोर गार्ड से हार सकता है? ये बेवकूफ़ गार्ड उनके बेवकूफ़ के वजह से उससे लड़ रहे थे। स्वord आकर नीचे ज़मीन में घुस जाता है
और वो गार्ड सदमे में होते हैं और हमारा रोजर बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा बिना लेडी ग्रेटानी के। तभी हमारा फीमेल लीड बाहर आ जाता है मार्गोट के साथ, रोजर को देख लेता है और सोचती है यहाँ क्या चल रहा है, पर अभी मुझे अच्छा लग रहा है। उसे देखकर यहाँ पर मैं डर गई थी क्योंकि वो अपना माइंड ना चेंज कर ले। उसने अपना प्रॉमिस रखा यहाँ आकर, पर इस तरह से फ्रंट गेट पर आना ये काफ़ी रेटलेस नहीं है। काउंट इसे कभी भी अलाउ नहीं करेगा अंदर आने के लिए और क्रोसेटा रोजर का नाम पुकारने लगती है। तभी मार्गरेट उसे रोक देती है और पीछे खींच लेती है और क्रोसेटा पूछती है तुमने मुझे पीछे क्यों खींचा? और मार्गरेट बोलती है आप उधर देखिए माय लेडी, और हमें काउंट को दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में होता है। तो यहाँ पर ही हमारा एपिसोड 12 ख़त्म होता है। मैं 13 भी इसके साथ ही कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं आपको कुछ टारगेट देता हूँ 20 कमेंट एंड 60 लाइक के लिए। अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो भी लॉन्ग वीडियो होगा, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शुरू करते हैं वन हस्बैंड इज एनफ एपिसोड 13 से। हमारी मार्गोट क्रोसेटा को लेकर छुप जाती है। काउंट रोजर को बोलता है आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं इतनी सुबह? सर रोजर मैं तो ये बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ। और रोजर बोलता है मैं आपका ही वेट कर रहा था काउंट ग्रेटानी। मैं लेडी ग्रेटानी को डार्कलेट मैंसन ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने अभी तैयारी भी शुरू कर दिया है। काउंट बोलता है तैयारी? कौन सा तैयारी? रोजर बोलता है मैं उसे अपनी वाइफ बनाने चाहती हूँ। मैं बारन डार्कलेट लेडी ग्रेटानी से शादी करना चाहता हूँ। लोग बोल रहे थे होली नाइट का पोस्ट को छोड़ दिया मैरिज करने के लिए, ये तो किसी रोमांटिक नोवेल की तरह है। और क्रोसेटा सोचती है ये इसे पब्लिकली बोल रहा है। और काउंट गुस्से से सोचता है ये दुनिया में क्या चल रहा है, और मन में ही सोचता है खुद को ये क्या समझता है, वो काउंट की बेटी से ऐसे ही नहीं शादी कर सकता है। और सारी भीड़ हमारे रोजर को सपोर्ट करने लगती है और बोलते हैं सर रोजर हम आपको सपोर्ट करते हैं। सर रोजर आप सर रोजर को लेडी को ले जाने दीजिए। सर रोजर अब सुनकर काउंट तो काफ़ी गुस्से में होता है और मन में सोचता है होली नाइट का हेड था तो ये काफ़ी पॉपुलर है। मेरा कोई इरादा नहीं है मेरा रेपुटेशन पब्लिक में बचाने के लिए, पर ऐसा चलता रहा तो ये तो नोबेल को भी पता चल जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ग्रेटानी हाउस का नाम खराब हो जाएगा। और काउंट बोलता है सर रोजर आपको पता है ये ऐसा चीज़ नहीं है जो इतने आसानी से हो जाए। और फेक हंसी हंसते हुए बोलती है नया प्यार बहुत ही अच्छा है, पर अभी हमें इस बात को इधर ही करना चाहिए और एक वीक के बाद बातें करेंगे। रोजर बोलता है तुमने लेडी ग्रेटानी को यहाँ पर ट्रैप रखा है ना? रोजर उसके करीब जाकर खतरनाक वे में बोलता है मैं सिर्फ वही गेस कर रहा हूँ जो उसने मुझे बोला था, पर ऐसा लग रहा है ये सब सच है। क्या होगा अगर होली नाइट तुम्हारे मेंशन को सर्च करेंगे? तभी तुम्हारा एजेंट एक स्टोरी बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारे एक्शन तुम्हारे बात और सब होली नाइट पता करेंगे। काउंट बोलता है तुम ये बोल रहे हो क्योंकि तुम होली नाइट हो, तुमने मेरे बेटी को टच किया
किया है, तुम ज़्यादा देर तक होली नाइट नहीं बन के रहोगे। रोजर बोलता है, होली सी मुझे बहुत प्यार करता है, तुम क्या देखना चाहते हो मेरे पास अभी भी कितना अथॉरिटी है। और काउंट कुछ बोल नहीं पाता है। तभी पीछे से क्रोसेटा रोजर को बुलाता है और सडनली उसे हक कर लेता है और सारे लोग बोलते हैं, क्या वो रूमर वाली काउंट की बेटी है? कहाँ मैं उसका फेस नहीं देख पा रही हूँ। और रोजर बोलता है, लेडी ग्रेटानी ये खतरनाक है, तुम्हारे लिए इतने सारे लोगों के बीच में आना। क्रोसेटा सोचती है, मैंने ये सोचा मुझे यहाँ पर आना अच्छा होगा। और काउंट को क्रोसेटा को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, क्रोसेटा तुम यहाँ कैसे आए? और क्रोसेटा सोचती है, अगर वो नाटक करेंगे एक बेवकूफ़ की तरह तो मैं भी सबके सामने मैं भी करूँगा एक्टिंग एक पिटीफुल लड़की की तरह जो प्यार में है। और वो भी नाटक करते हुए बोलती है, फादर मैं सर रोजर के साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे डार्कलेट मैंसन जाने दीजिए। आप एक ऐसे मैन को रोकना चाहते हैं जो गॉड से मुंह मोड़ लिया मेरे लिए। और वो पीछे से सारे लोग बोल रहे थे, जाने दो उसे, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो वो लड़का कितना प्यार करता है उससे। और सारे लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और काउंट कुछ बोल नहीं पाता और वो अपना दांत पीसते हुए बोलता है, तो ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ जाने के लिए, पर तुम उसे अपना मेंशन ले जा सकते हो और एंगेजमेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। काउंट रोजर के साथ हाथ मिलाते हुए बोलता है, शादी के लिए तुम्हें मेरा इजाज़त लेना होगा, उसका फादर के हिसाब से मैं श्योर हूँ तुम्हें ये पता होगा। रोजर बोलता है, तुम सिर्फ उसे फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहते हो, तुम्हें तो नर्क में रहना के लायक हो। अगर तुम सिर्फ लेडी ग्रेटानी को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करोगे तो मैं गॉड का नाम लेकर जस्टिस करूँगा। और काउंट गुस्सा करते हुए सोचता है, ये आरोगेंट डॉग। और रोजर क्रोसेटा को वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है, आप मेरे कैरेज में चले लेडी ग्रेटानी। क्रोसेटा सोचती है, वो काउंट को ऐसा क्या बोला कि काउंट इतना गुस्सा कर रहा है। और क्रोसेटा को वो कैरेज में बिठाने के लिए ले जाता है और सारे लोग क्रोसेटा और रोजर को कंग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं और हैप्पी रहने के लिए विश कर रहे होते हैं। और तभी हमारा क्रोसेटा मार्गोट को देखती है और सीन शिफ्ट होता है, हमें कैरेज का अंदर का सीन दिखाया जाता है। क्रोसेटा, मार्गोट और रोजर तीनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और डार्कलेट मैंसन की तरफ जा रहे होते हैं। और क्रोसेटा बोलती है, मुझे लग रहा है मैं अभी सांस ले सकती हूँ। रोजर बोलता है, तुम थकी हुई लग रही हो, तुम ज़रूर मुश्किल वक्त काटा होगा। और क्रोसेटा बोलती है, मैं ठीक हूँ, पर तुम थके हुए देख रहे हो, क्या तुमने सुबह सुबह बहुत काम करा हो? मुझे नहीं लगता था तुम इतने सुबह आओगे, इतने सारे भीड़ इकट्ठा करोगे और नाटक करोगे इस तरह से। इसके वजह से मेरे फादर कुछ भी नहीं कर पाए। पर ये राहत की बात है कि सुबह सुबह इतने सारे लोग वहाँ पे थे। शायद जब आप मेंशन के सामने खड़े होगे, आपके गुड लुक सबका अटेंशन ले गया होगा। और रोजर बोलता है, ये क्योंकि मैं काउंट के मेंशन पर अपने पैरों से चलकर आया था। और क्रोसेटा बोलती है, क्या? और रोजर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वॉलंटियर के काम के वजह से लोग मुझे पहचान लिए और जब मैं अपना फेस के साथ चल रहा था तो उन्होंने मुझे फॉलो किए। और क्रोसेटा सोचती है, क्या उसने ये सब जानबूझकर किया? तो ऐसा रिएक्शन रिसीव किया लोगों से कि काम कुछ भी कर नहीं पाया और वो
लकी है या फिर बस ऐसा ही कर दिया। वो काफ़ी हॉनेस्ट एंड सिंपल देखता है प्रीस्ट होने की वजह से। शायद वो अलग है जो मैं उसके बारे में सोचती हूँ। और रोजर उसे बोलता है, माफ़ करना लेट आने के लिए, मैं तो तुम्हें खतरे में भी डाल दिया मुझसे बाहर मिलने के वजह से। और क्रोसेटा बोलती है, मैं इतनी देर भी नहीं वेट कर रहा था तुम्हारा। थैंक यू अपना प्रॉमिस रखने के लिए, मैं बहुत ही खुश हूँ। ने मेरा फिर से मदद किया तुम्हारे अपने तरीक़ों से। और रोजर उसे कुछ भी नहीं बोलता है, उसको देखता ही रहता है। और पीछे से मार्गोट खांसती है और क्रोसेटा ब्लश करते हुए बोलती है, मुझे माफ़ करना मार्गोट, इसमें घिसटने के लिए। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ देती काउंट के मेंशन में, तुम ज़्यादा मुसीबत में आ जाती। मार्गोट बोलती है, मैं ठीक हूँ किधर भी रहने के लिए, जब तक मुझे मेरे काम के लिए पैसे मिल रहे हैं अच्छे से। क्रोसेटा रोजर को बोलती है, ये मेड है जो मेरी मदद किया भागने में। रोजर बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ। और रोजर और मार्गोट एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और क्रोसेटा सोचती है, ये इतना अजीब माहौल क्यों है। और रोजर बोलता है, ये पर्सन सेफ है क्या? वो आपको बिना इजाज़त से आपके बॉडी को टच तो नहीं करता है ना? क्रोसेटा बोलती है, हाँ ये सेफ है। और सोचती है, ये कैसे किसी की मुंह पर ऐसे बातें कर सकता है। और बोलता है, मार्गोट ठीक है तुम चिंता मत करो। रोजर बोलता है, हाँ तुम बोल रही हो तो ठीक है, मैं घर तुम्हें ले जाता हूँ ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। रोजर का हालत काफ़ी ख़राब होने लगता है और वो क्रोसेटा के ऊपर गिर जाता है। और क्रोसेटा चिल्लाकर पुकारती है, सर रोजर। पर ही हमारा इस एपिसोड का ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं, टाटा। 60 लाइक एंड 20 कमेंट का टारगेट मत भूलना।